जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचता है, वो हमेशा मेरी भलाई के लिए कहता है, वो हमेशा मेरी भलाई चाहता है, हमेशा मेरी देखभाल करता है। जब भी वो मुझसे बातें करता है हमेशा भली बातें ही करता है। वो हमेशा धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। जब वो मार्गदर्शन और अगुवाई करता है उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। केवल जब मैं अपनी मर्जी करता हूँ या फिर इस तरह से दुष्ट आत्माओं के पीछे चले जाता हूँ तभी मैं बुराई में जाता हूँ। पवित्र आत्मा, यदि मैं उसके ऊपर आधारित रहूँ, आप उसके ऊपर आधारित रहें, वो कभी आपको गलत मार्ग में नहीं ले जाएगा। You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. रोमी अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। नई श्रृंखला हमने शुरू की, इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मैंने ये बताना शुरू किया कि कैसे परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है और नया नियम ये डॉक्यूमेंट है जो सच में प्रकट करता है कि हमें क्या दिया गया है छुटकारे के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा। नई वाचा ने हमें क्या दिया है ये नए नियम में लिखा गया है। और खास करके ये पत्रियां पौलुस की और पत्रस और यूहन्ना की पत्रियां, ये भाग जो आप पत्रियों में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम के बाद में, ये महत्वपूर्ण भाग हो जाता है क्योंकि ये तो पूरे विवरण से बताया गया है कि हमें क्या दिया गया है छुटकारे द्वारा। ये तो बस इसी के बारे में है। इसे ऐसे देखे जैसे वसीयत को देखते हैं। जब कोई मर जाता है आपके लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है और आप तो उसे छोड़ना नहीं चाहते, उसे हल्के रूप में नहीं लेना चाहते। आप उसे पढ़ते हैं, इसे खोजते हैं, इसके पीछे जाते हैं, उसे लेते हैं और वो सब कुछ पाते हैं जो कि अब आपका है, आपको दिया गया है नैतिक रूप में। इसी तरह से आपको नए नियम को देखते जाना है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जबकि नई वाचा शुरू हुई है, कहिए इस तरह से शुरू की गई है यीशु के मारे जाने और जी उठने के द्वारा, इसलिए पत्रियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हमने रोमियो से शुरू किया और इन बातों को देखना शुरू किया। हमें क्या दिया गया है, हम क्या बने हैं उस क्रूस के परिणाम में। हमें क्या दिया गया है, हम क्या कर सकते हैं, हम अब क्या बने हैं क्रूस के परिणाम में। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात यह है कि हम लोग धर्मी हैं मसीह में, हम परमेश्वर की धार्मिकता है। अब धर्मी होना यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर के सामने अब कैसे हैं। यह सच्चाई कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते बिना किसी दोष भावना से या हीन भावना से। धार्मिकता का यही मतलब है। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूं, परमेश्वर मुझे पापी के रूप में नहीं देखता है, वो मुझे अपने पुत्र के जैसे स्वीकार करता है, यीशु के जैसे, क्योंकि ये तो यीशु की धार्मिकता है जो मुझे दी गई है। तो जैसे उसे स्वीकार करता है मुझे स्वीकार करता है। यही तो धार्मिकता का मतलब है। तो मैं प्रभु के सामने खड़े रह सकता, लेकिन यह केवल खड़े रहना नहीं है। खड़े रहने का परिणाम तो योग्य बनाना है। हम तो कुछ करने के योग्य हो जाते हैं। हम इसे ही देख रहे हैं। धार्मिकता के बाद में हमने इसे देखा कैसे धार्मिकता के परिणाम में हम अपने जीवन में राज्य करते हैं धार्मिकता के द्वारा। अब ये योग्यता हमें दी गई है, ठीक है। ये इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्रूस के परिणाम में हम जीवन में राज्य कर सकते हैं। रोमियो अध्याय 5 वचन 17 कहता है, हमें यही बताता है कि जो लोग बहुतायत का अनुग्रह पाते हैं और धार्मिकता का वरदान पाते हैं वो उस एक अर्थात मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। इसके बारे में संदेह नहीं, ये इसी जीवन के बारे में कहता है, राज्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
यदि आप वचन 12 से आगे पढ़ते हैं कि मृत्यु राज कर रही थी पाप के द्वारा, पाप और मृत्यु राज कर रहे थे, अब आप राज्य करते। छुटकारे ने यही किया, वो हमें यहां लाया है। पहले पाप और मृत्यु हम पर राज करते थे, अब हम राज करते हैं पाप और मृत्यु पर और सभी बातों के ऊपर। ठीक है, हमने राज्य करने के बारे में बताया, कैसे शब्दों के द्वारा हम राज्य कर सकते हैं, राज करते धार्मिकता के कारण, और ये सारी बातें, बांधना और खोलना, इन सारी बातों को हमने अच्छे से देखा है। राज्य और अधिकार करने का अलग अलग दृष्टिकोण को हमने देखा है। चलिए आज मैं कुछ कहता हूं। आज मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप राज्य और अधिकार नहीं कर सकते सफलता से परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले बिना ही। राज्य और अधिकार करना तो कोई फॉर्मूला सीखना नहीं है जिससे आप सभी के ऊपर सामर्थ्य और अधिकार पा सकते हैं और बस जाके उसे करते हैं क्योंकि अब आप राजा हैं, आपको राज्य अधिकार करना है, ये कुछ आपने सीखा है नहीं। ये ऐसा है जो कि बहुत ही आत्मिक है। ये तो परमेश्वर के साथ आपके संबंध से इसका संबंध है और परमेश्वर आपके हर एक पल में आपका मार्गदर्शन करता, अगुवाई करता है, आपको दिखाता है क्या करना है, आप उसके निर्देश के अनुसार करते हैं, वैसे ही करते हैं। तभी इसी तरह से राज्य और अधिकार करना होता है, इसी तरह से ये सफलतापूर्वक होता है। तो ऐसी बात नहीं होगी जहां राज्य और अधिकार न कर पाए। आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले। मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों के काम अध्याय 16 और यहां से शुरू करें। प्रेरित अध्याय 16 और चलिए यहां पर वचन 16 से आगे पढ़ते हैं। जब हम प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। अब पौलुस और उसका समूह वहां पर नगर में थे और वो जा रहे थे प्रार्थना के लिए। तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, यानी उसके अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी जो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। उसमें दुष्ट आत्मा थी जो भविष्य बताती थी। भविष्य बताना मतलब ये सच में भविष्य का अनुमान लगाना और इस तरह की बात। मनोरुग्ण जैसे कोई व्यक्ति होता है। अब मैं इस विषय पे कह रहा हूं तो चलिए मैं आपको कुछ और बात बता दूं। मैं इस बात से चकित होता हूं कि इन दिनों में विश्वासी लोग भी यहां पर भावी कहलाने वाले लोगों के पास जाते हैं। केवल संसार ही ऐसे लोगों के पास नहीं जाता है कि ये देखे कि कल क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने वाला है। कुछ विश्वासी लोग भी इसमें जाते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इसमें कुछ गलत है। वो सोचते ये बस ठीक है, मुझे इसके बारे में कहना होगा। वो सोचते ये ठीक है, कुछ भी हो भाई, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। मैं ऐसे दोस्त को जानता हूं जो उसके पास में गया था और उसने बिल्कुल सही बात बताई है। जानते हैं ये तो किसी तरह का वरदान है, कुछ लोगों के पास होता है। ऐसा करने में कुछ भी गलत नहीं सोचते हैं, लेकिन यह स्पष्ट बताया है कि वो दुष्ट आत्मा से इसे करती थी। उसमें वहां भावी बताने वाली आत्मा थी और उसी के कारण उसने ऐसा किया। इसका स्रोत तो दुष्ट आत्मा ही थी। आप ध्यान दीजिए यहां पर और देखिए, विश्वासी तो कई बार बहुत अनजान होते हैं इनसे और वो सोचते हैं ये ठीक है। और मैं सोचता हूं कुछ देशों में ऐसी बेकार की बातों को वो टेलीविजन पर लगाते हैं। फोन करके आप पूछ सकते हैं, हाँ किससे शादी करूंगा, मेरी शादी कब होगी और मेरी नौकरी कब मिलेगी, जानते हैं मेरे सितारे कब चमकेंगे और इस तरह की बातें। और टेलीविजन पर वो आपको जवाब देती है। ऐसे लोगों के देखिए टेलीविजन शोज होते हैं और लोग उनसे सवाल पूछते हैं वहां पर टेलीविजन शो में, उनसे फोन पर। और इस तरह देखिए, विश्वासी भी कई बार इसके आदी होते हैं, हमेशा देखते हैं, कहते हैं ठीक है चलो मैं भी पूछ के देखता हूं वो मुझे क्या बताती है। और अगर उसने सही कहा तो सोचते वो सही है। कुछ भी हो वो सही थी। भाई आप इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते कि वो सही है। तो वो सोचते उन्होंने जो किया वो भी सही था। परमेश्वर के एक महान दास जिन्हें मैं कई साल से जानता हूं, जो अभी प्रभु के पास है, बुद्धिमान मनुष्य थे, वो विश्वासी के बारे में इस तरह से कहते, परमेश्वर उनके प्यारे दिल और बेवकूफ दिमाग को आशीष दे। जानते हैं ये पसंदीदा कहावत थी। उनका मतलब यह है कि विश्वासियों के जो दिल है वो तो अच्छे दिल हैं, लेकिन दिमाग कई बार बेवकूफ होता है। ये गलत सोचता है, जानते हैं, गलत दिशा में सोचता है। वो कहते हैं इनके प्यारे दिल को और बेवकूफ दिमाग को आशीष दे। देखिए ये कई बार बात सच थी। ऐसे लोगों के पास में जाना बेवकूफी क्यों है? क्योंकि यदि मैं अपने भविष्य को जानना चाहता हूं, अपने कल को, तो मैं जाकर उस व्यक्ति की मदद लेना क्यों चाहूंगा जो कि पहले से दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति है, जबकि वो पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। हेलो देखिए, दुष्टात्मा तो शैतान की आत्मा है। देखिए, दुष्टात्मा के बारे में आपको सावधान रहना होगा क्योंकि वो नाश करने वाली आत्मा है। वो शायद कुछ सही बात कहे और शायद वो ऐसे दिखाई दे कि ये सच में बहुत ही अद्भुत है,
और बिल्कुल सटीकता से सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो सटीकता से बता रहे हैं कि आपको भीतर लेकर आए और उसके बाद में आपको एक भयानक गड्ढे में ले जाकर छोड़ देते हैं और पूरी तरह आपको नाश करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है वो चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आती है। शैतान में कभी कुछ भी अच्छाई नहीं है, इस बात को याद रखिए। मैं आपको इसकी गारंटी दूं, मैं आपको पेपर पर लिख कर दे दूंगा। उसके पास आपको देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। वो आपके साथ में कभी कोई भलाई नहीं करेगा। ये मत कहना उसने बिल्कुल सही बात कही, वो भविष्यवाणी तो बिल्कुल सही थी। ऐसा नहीं, नहीं, वो शैतान कभी भी आपकी भलाई तो नहीं चाहता है। शैतान के मन में कभी आपकी भलाई नहीं रही। वो हमेशा धूर्तता से योजना बनाता है। वो योजना बनाता है कि आपको नाश करे और पूरी तरह से आपको निगल ले। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपको कभी भी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना है। आपको कभी अपने दिल को, अपने मन को और अपने जीवन को शैतान के लिए खुला नहीं रखना है, क्योंकि तब आप उसके साथ सहमत होते हैं कि उसके साथ काम करें और वो भीतर आ जाएं, आपके घर में, आपके जीवन में और आपके जीवन के कामों में। और ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता और आपको इसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा तो दुष्ट आत्मा है। और आप क्यों चाहेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसमें पवित्र आत्मा है वो किसी दुष्ट आत्मा के पास में जाए? हेलो, अब आप समझ गए कि उनके पास में बेवकूफ दिमाग क्यों है। ये स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि शैतान आपको नाश करेगा। लेकिन मुझ में जो पवित्र आत्मा है वो हमेशा मेरी भलाई के बारे में सोचता है। वो हमेशा मेरी भलाई के लिए कहता है। वो हमेशा मेरी भलाई चाहता है, हमेशा मेरी देखभाल करता है। जब भी वो मुझसे बातें करता है हमेशा भली बातें ही करता है। वो हमेशा धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। जब वो मार्गदर्शन और अगुवाई करता है उसमें कोई भी गलती नहीं होती है। केवल जब मैं अपनी मर्जी करता हूँ या फिर इस तरह से दुष्ट आत्माओं के पीछे चले जाता हूँ तभी मैं बुराई में जाता हूँ। पवित्र आत्मा, यदि मैं उसके ऊपर आधारित रहूं, आप उसके ऊपर आधारित रहें, वो कभी आपको गलत मार्ग में नहीं ले जाएगा। वो हमेशा भलाई करेगा, कभी कुछ गलत नहीं करेगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा के पास जाना चाहिए। आमेन। ठीक है, हम आशीषित हैं, हमारे पास में पवित्र आत्मा है मेरे दोस्तों। तो ये पूरी तरह से जानते हैं, पूरी तरह से गलत है कि हम इस तरह के कामों में अपने आप को सौंप दें। ठीक है, अब देखिए यहां पर वचन 17, और वही पौलुस के और हमारे पीछे आने लगी, चिल्लाकर कहने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं, देखिए भाई, वो सही थी। पौलुस और उसके साथी के बारे में भविष्यवाणी भी कर रही थी कि ये परमेश्वर के दास हैं और ये हमें उद्धार का मार्ग बताते हैं। कुछ भी अच्छा ही कह रही, वो तो विरुद्ध में नहीं है। आप नहीं कह सकते दुष्ट आत्मा है, क्योंकि उसने कहा ये लोग उद्धार का मार्ग प्रचार कर रहे हैं। वो सही है, पूरी तरह से सही है। ये ना सोचे कि भविष्य बताने वाले सभी लोग गलत हैं। यीशु के विरुद्ध में इस तरह वो कहते हैं, गलत है मेरे दोस्तों। देखिए, शैतान धोखा देने वाला है। क्यों ये लड़की पौलुस और उसके साथियों के पीछे में आएगी और ये कहेगी ये लोग परमेश्वर के दास हैं और ये उद्धार का मार्ग बताने के लिए आए हैं? वो इस तरह से क्यों कहेगी? क्या आपको लगता है शैतान चिंता करता है कि लोग सुसमाचार सुने? उसको परवाह है कि लोग सुसमाचार सुनते जाएं? क्या आपको यह लगता है कि शैतान जो है परमेश्वर के दासों का आदर करने के पीछे पड़ा है और नए शहर में उनका बड़ा अच्छे से स्वागत करता है कि सुसमाचार प्रचार किया जा सके? देखिए, इसके लिए फिर से वैसे ही मूर्ख दिमाग होना चाहिए। प्यारे दिल और मूर्ख दिमाग, बहुत से लोगों के लिए यह बात पूरी सत्य है। मैं नहीं सोचता कि शैतान कभी चाहता है कि हम सुसमाचार सुने। वो हमें गड़बड़ी में लाना चाहता है ताकि हम सुसमाचार न सुने और उसके पीछे न जाएं। तो फिर इस दुष्ट आत्मा ने क्यों ये प्रकाशन दिया कि ये लोग परमेश्वर के दास हैं और ये यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं और उद्धार का मार्ग बताते हैं? क्यों शैतान यहां पर प्रकाशन देकर इस तरह से कहने लगाता है? मैं आपको बताऊं क्यों, और दूसरा कोई कारण नहीं। कारण ये है कि शैतान खुद को बताना चाहता है इस तरह से। वो कहना चाहता है, हम और पौलुस के लोग, हम सब एक ही हैं। हम एक ही हैं। हम चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार करते हैं। वो भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं। वो अद्भुत काम करते हैं, हम अद्भुत काम करते हैं। वो हमारे जैसे हैं, हम उनके जैसे हैं। और सच में हम उनके विरुद्ध में नहीं, हम उनके साथ में हैं। ये ठीक है, तो तुम उनकी भी सुनो और तुम हमारी भी सुनो। वो जो कहते हैं उसे स्वीकार करो और जो हम कहते हैं उसे भी स्वीकार करो। अब कल्पना करें इससे कितनी बड़ी गड़बड़ी आएगी। देखिए, शैतान अगर सीधा हमला न करे तो वो पीछे के दरवाजे से आता है और उसके पास में महान सामर्थ्य, ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा धोखा देने वाला, वो बहुत चालाक है। वो हमेशा इसी काम में लगा होता है कि
कैसे पीछे के दरवाजे से आए, कैसे आपको धोखा दे, कैसे आपको किसी बात में फंसा दे। और शैतान बस आपको धोखा देना चाहता है। वो कहता है ये परमेश्वर के दास हैं, यहां प्रचार करने आए हैं, उद्धार का मार्ग बताएंगे, ताकि लोग कहेंगे कुछ भी हो, उस लड़की ने हमें पौलुस के बारे में बताया, तो मैं कल पौलुस की सभा में जाऊंगा और फिर परसों के दिन उस लड़की की सभा में मैं जाऊंगा। मैं पौलुस के पास जाकर बाइबल से सुनूंगा और उसके पास जाऊंगा और अपने भविष्य के बारे में भी जानूंगा। इसके कारण पूरी गड़बड़ी आएगी और इससे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखिए, शैतान हमेशा ऐसा ही है। अगर वो कुछ अच्छा कहता है तो सावधान रहे, क्योंकि हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ बुरा है। जब वो आपको एक गिलास दूध देता है तो उसमें जहर होता है, नहीं तो फिर वो नहीं देगा। वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेता है कि उस दूध से आपको कुछ बल मिले। देखिए, शैतान ऐसा ही है। देखिए, यही तो कारण है कि क्यों आपको हमेशा सचेत और बिल्कुल सावधान रहना होगा। भविष्यवाणी और सपने और दर्शन के बारे में और इस तरह की सारी बातों के बारे में जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बताया और मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने दर्शन देखा और उसमें ये देखा, मैंने सपना देखा और उसमें ये देखा। चलो मैं बताऊं प्रभु ने आपके बारे में क्या बताया। आपको क्यों सावधान रहना है? क्योंकि भविष्यवाणी, सपने और दर्शन तो लोगों के द्वारा आते हैं। देखिए, और जानते शायद प्रभु इसे दे, लेकिन ये लोगों द्वारा आता है। लोग इसे बिगाड़ सकते हैं। जब तक ये आप तक पहुंचती है ये पूरी तरह से अलग बात होगी। जानते हैं, मैंने लोगों को भविष्यवाणी करते हुए देखा। शुरू में वो इस तरह से कहते हैं परमेश्वर ये कहता है, हाँ निश्चय प्रभु कह रहा था, लेकिन कुछ मिनट के बाद में वो प्रभु कहता है ऐसे कह के, और वो भी खुद कहते हैं और इसे मिला देते हैं। और जब तक कि वो अंत तक पहुंचते हैं, कई बार वो केवल खुद की बातें कहते हैं या फिर शैतान की बात कहते हैं। जानते हैं, ये इसलिए क्योंकि मनुष्य की कुछ कमजोरी और ऐसी दूसरी बातें हैं। लोग उत्साहित होते हैं कि इन बातों का अर्थ बताए, और जैसे वो समझते हैं वैसे बताते हैं, और इसलिए गलत होने की संभावना है। आपको कभी भी भविष्यवाणी के कारण ही नहीं चलना है, किसी और के दर्शन या सपने के द्वारा नहीं कि किसी ने ये देखा, किसी ने वो देखा, किसी ने वो देखा। आपको कभी भी इस तरह से इनकी अगुवाई में नहीं चलना है। आप खुद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा व्यक्तिगत रूप में चले। हेलो, आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। अगर कोई आकर भविष्यवाणी देता है तो कहे ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगा और प्रार्थना करूंगा। यदि प्रभु मुझे यही कहता है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इसलिए कुछ ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझ पर भविष्यवाणी की है। मैं तो कुछ इसलिए करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझसे ये कहा है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई आपको सपने या दर्शन बताए तो ऐसे ही व्यवहार करे। आपको परखना है, आपको इसे बाइबल से जांचना है, देखना है क्या सहमत होती है। पवित्र आत्मा से जांच ले जो आपके अंदर में रहता है, आपकी आत्मा में गवाही देता है। वो बताएगा ये सही है या गलत है। क्या आपको ये कहना है कि पवित्र आत्मा को आपका पता मालूम नहीं, केवल उस आदमी का पता है, और जब वो बताएगा फिर वो आपको बताएगा, वो सीधा आपको क्यों नहीं कह सकता? आपको लगता है पवित्र आत्मा ने कुछ एजेंट्स नियुक्त किए हैं? मद्रास एजेंट, मदुराई एजेंट, तिरुनेलवेली एजेंट और बॉम्बे एजेंट, कि आपको यह प्रकट करें? नहीं, ऐसे कोई एजेंट्स नहीं हैं। नए नियम और पुराने नियम में फर्क तो बस यही है। पुराने नियम में कुछ खास वर्ग के लोग हुआ करते थे जिनके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों से बातें करता था। यानी देखिए, वहां पर पुरानी वाचा में, पुराने नियम में केवल भविष्यवक्ता, याजक और राजा, इन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। अक्सर पवित्र आत्मा उनके साथ में व्यवहार करता था, फिर उनके द्वारा पूरे इस्राएली लोगों को वो बात बताता था। वो प्रतिनिधि थे, केवल उन्हीं के द्वारा व्यवहार करता, और केवल उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था, बातें करता था, और बस इतना ही। उनमें रहकर उनकी अगुवाई नहीं करता। यह पुराना नियम था। इसलिए आप देखते हैं कि अगर राजा को युद्ध के लिए जाना है तो भविष्यवक्ता के पास में जाते थे और कहते कि हम जाएं या फिर न जाएं। और फिर भविष्यवक्ता कहता है हाँ प्रभु ने कहा जाओ और तुम विजय पाओगे, या वो कहते प्रभु ने कहा मत जाना। कई बार प्रभु कहता नहीं जाना तो वो दूसरे भविष्यवक्ता के पास जाते जो कहता जाओ, क्योंकि उन्हें जाना था। तो अंत में उन्हें जो पसंद था वही करते। कुछ भी हो, उन दिनों में वो मार्गदर्शन के लिए भविष्यवक्ताओं पर आधारित होते थे, और ये सही था क्योंकि प्रभु ऐसी अगुवाई करता था। और नई वाचा में, जबकि नई वाचा तो बेहतर वाचा है पुरानी वाचा से बेहतर। किस तरह से बेहतर है? बहुत तरीके से, और एक तरीका तो ये है, नई वाचा में हमारे सारे पाप धो दिए हैं और उन्हें दूर कर दिया गया है,
और अब पवित्र आत्मा आकर हमसे बात करके फिर वापस चला नहीं जाता है। पवित्र आत्मा अब आकर हर एक विश्वासी के दिल में रह सकता है हमेशा के लिए। और इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा, वो आएगा और वो तुम्हारे साथ में वास करेगा। पवित्र आत्मा क्यों कर हम में वास करेगा? क्यों हमारे अंदर रहेगा, हमारे साथ रहेगा? क्या करने के लिए? बस यही करने के लिए कि प्रतिदिन दिन और रात आपकी अगुवाई करते जाएं, कि आपको क्या करना चाहिए वो बताएं। इसलिए पवित्र आत्मा वहां पर है कि व्यक्तिगत रूप में आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करे। आपको उसका दरवाजा खटखटाकर उसे जगाने की जरूरत नहीं, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। वो हमेशा आपके साथ में है कि आपको मार्ग दिखाए। वो आपके लिए उपलब्ध है कि वो आपसे बातें करे। वो वहां है और हम उससे बात भी नहीं करते हैं। हम उसे वहां पर रखते और भविष्यवक्ता के पीछे भागते रहते हैं। वो हमारे साथ में आता है। भविष्यवक्ता कैसे भविष्यवाणी करता है? वो भविष्यवाणी करता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तो जरा सोचिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसे कैसे लगेगा? हां, यह अजीब है कि लोग इस तरह के काम करते हैं। नई वाचा की महिमा यही है कि हर एक विश्वासी उनमें से हर एक में पवित्र आत्मा है। हमें इस तरह किसी के मार्गदर्शन में नहीं चलना है, किसी भविष्यवक्ता के या किसी और व्यक्ति के द्वारा। देखिए, भविष्यवक्ता, देखिए, उनकी वही भूमिका नहीं है जैसे पुराने नियम में थी, वैसे नए नियम में नहीं है। यह भी ऐसा नहीं। पुराने नियम में लोगों का मार्गदर्शन करते थे कि युद्ध में जाना है या नहीं, युद्ध में नहीं जाना चाहिए और ये सब, और लोग बस उनकी बातें सुनते थे और वैसे ही करते थे। नई वाचा में उनकी भूमिका अलग है। अगर वो भविष्यवाणी करते हैं तो ये केवल एक शाश्वती के रूप में लिया जाता है जो पहले से परमेश्वर ने उस व्यक्ति के साथ बातें की है। इसे दिशा निर्देश के रूप में नहीं लिया जाता है, केवल शाश्वती के रूप में लिया जाता है। ठीक है, पूरा बदल गया। देखिए, यहां पर फर्क है पुराने और नए नियम में। तो पवित्र आत्मा ने शायद आपसे बातें की होगी और किसी और ने किसी और बात की भविष्यवाणी की होगी। तो आप जानते हैं पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की हैं, तो ये केवल शाश्वती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शाश्वती ढूंढते फिरें, नहीं तो आप गड़बड़ी में आ सकते हैं। देखिए, शाश्वती के पीछे न भागे। शाश्वती निश्चय अगर प्रभु चाहे तो आपके पास में आएगी कि आप शाश्वती पाए। जरूरी नहीं कि आपके पास में शाश्वती होना ही चाहिए। देखिए, यदि प्रभु आपसे बातें कर रहा है तो आप उसमें आगे बढ़े, ठीक है। यदि प्रभु बातें कर रहा है तो शाश्वती की जरूरत नहीं है। देखिए, तो हमें इन सारी बातों के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमें कभी भागना नहीं है भविष्यवाणी, सपने, दर्शन और इन सारी बातों के पीछे, क्योंकि जानते हैं इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गलत हो सकती हैं। मैंने एक भाई के बारे में सुना जो पास्टर के पास गए, कहा, पास्टर मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। और जानते हैं, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उस लड़की से शादी करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन प्रभु मुझसे कह रहा है कि मैं उससे शादी करूं। तो पास्टर ने उनकी ओर देखकर कहा कि आप प्रार्थना कीजिए। आपने कहा, प्रभु ने कहा कि उनसे शादी करूं और आप कह रहे हैं कि उनसे शादी नहीं करनी है, तो जाकर प्रार्थना कीजिए। फिर वो चले गए और अगले दिन वापस आकर कहने लगे, प्रभु ने फिर कहा कि मैं उन्हीं से शादी करूं। तो पास्टर ने कहा, आपको शादी करनी है? नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, प्रभु ने कहा है, तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, जाकर फिर से प्रार्थना कीजिए। तो तीसरे दिन वापस आए। उन्होंने कहा, बस यही बात है पास्टर, फिर से तीसरी बार प्रभु ने कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, चाहे मैं उसे पसंद न करूं। और पास्टर ने कहा, प्रभु ने आपसे कैसे बातें की? उसने कहा, भविष्यवाणी। किसने भविष्यवाणी की? उसी लड़की ने। उसी ने भविष्यवाणी की। वो बता रही थी कि ये परमेश्वर की इच्छा है। जानते हैं, दिन रात मैंने आज दर्शन देखा, मैंने आज सपना देखा। हमेशा सपना देखते रहती है। जानते हैं कुछ परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। ये बेचारा लड़का जानता नहीं था प्रभु की इच्छा क्या है। और जब आप अच्छी मुस्कान से बताते हैं और ये सब कुछ, मैं सोचता हूं प्रभु की इच्छा और ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन बात तो ये है, कोई और आपको ये बता नहीं सकता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। आप अच्छी सलाह ले सकते हैं। देखिए, बुद्धिमान लोगों से अच्छी सलाह लेने में कुछ भी गलत नहीं है। प्रभु के दास, प्रभु की दासी जो आपके जीवन के लिए कुछ कहते हैं,
कुछ बातों पर चर्चा करते हैं, संदेह को साफ करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो बताते हैं। आप इस तरह से बातें कर सकते हैं, लेकिन बात तो यह है कि कोई भी आकर आपको इस तरह से बता नहीं सकता है कि यह परमेश्वर की इच्छा और मैं जो कहता हूं वही करो। हेलो। मैं सोचता हूं सब लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपका मार्गदर्शन और अगुवाई कर सकता है। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase and victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase and victory.